हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 21 अप्रैल और चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हेनली एंड पार्टनर्स की एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार ही दुनिया के सबसे अमीर शहरों की सूची के अंदर ही पहला स्थान किस देश का है। तो जो न्यूयॉर्क है ये फर्स्ट स्थान पर है जो कि यूएसए का है। तो यहाँ पर 3.4 लाख मिलियनियर्स हैं। सेकंड स्थान पर टोक्यो जापान का है जो कि एशिया का सबसे धनवान शहर है। फोर्थ स्थान पर लंदन है जो कि यूरोप का सबसे धनी शहर है। अपने भारत के अंदर तो भारत में 21वें स्थान पर मुंबई है जहां पर 59,400 मिलियनियर्स रहते हैं और 36वें स्थान पर है दिल्ली। तो जो टॉप 10 के अंदर भारत का एक भी शहर शामिल नहीं है, लेकिन टॉप 50 के अंदर भारत के 2 शहर शामिल है। तो इसको भी याद रख लेना। 21वें स्थान पर मुंबई है और 36वें स्थान पर दिल्ली है और फर्स्ट स्थान पर है न्यूयॉर्क। तो इसको याद रख लेना। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। न्यूयॉर्क, तो जो न्यूयॉर्क है ये हडसन नदी के किनारे है। इसको बिग एप्पल भी कहते हैं और जो यूएन है इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, तो ये भी न्यूयॉर्क के अंदर ही है। जो पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन है इसका आयोजन भी न्यूयॉर्क के अंदर ही हुआ था। तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है, तो इनका नाम है जगनमोहन रेड्डी और ये वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। भारत की सबसे गरीब मुख्यमंत्री तो ये है ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। तो इनका भी नाम याद रख लेना। आगे है दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले ही 19 शहरों के अंदर कौन सा भारतीय शहर शामिल है, तो मुंबई है। दिल्ली एयरपोर्ट सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट है तो कौन से नंबर पे है, तो 90वें नंबर पे है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 के अंतर्गत ही फ्रंट रनर श्रेणी के अंदर कितने राज्य शामिल हैं, तो इसके अंदर 5 राज्य शामिल हैं जिसमें कि पहले स्थान पर है आंध्र प्रदेश। तो इसमें आंध्र प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो ये 5वें स्थान पर आता है। तो इसको भी याद रख लेना। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हुनथड़ो महोत्सव, जो हुनथड़ो महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, तो इसका आयोजन मणिपुर के अंदर किया जाता है। और अब की बार कौन सा संस्करण है, तो ये 5वां संस्करण है और ये 2 दिन तक ये महोत्सव है इसका आयोजन किया जाएगा। यह एक वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव है और इसका अर्थ क्या होता है, हुन का मतलब क्या होता है नववर्ष और थड़ो का मतलब क्या होता है, तो जनजाति। तो मणिपुर के अंदर जो जनजाति है वो नववर्ष के रूप में ही इस त्योहार को मनाते हैं। तो इसका हुनथड़ो महोत्सव है ये मणिपुर के अंदर मनाया जाता है। इसको याद रख लेना। आगे अपन जो ललन टॉप क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय राज्य की स्थापना कब की गई थी, तो 1972 के अंदर ये असम राज्य से अलग होकर बने थे। हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन नागालैंड के अंदर। अंबुबाची तो ये असम के अंदर। कामाख्या माता का मंदिर है वहां पर ही अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। लोसांग फेस्टिवल सिक्किम में। वांगला महोत्सव मेघालय में। थांगटा तो ये मार्शल आर्ट है मणिपुर का ही। खारची पूजा त्रिपुरा की है। आगे देखते हैं जो उत्तर पूर्वी राज्य के मतलब कब कभी स्थापना हुई थी, तो नागालैंड की 1963 में, सिक्किम 1975 में, आंध्र प्रदेश और मिजोरम ये 1957 के अंदर, 1987 के अंदर आंध्र प्रदेश और मिजोरम है ये राज्यों की स्थापना की गई थी। और त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर इनकी स्थापना 1972 के अंदर की गई थी। तो ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज आपका भी कर्तव्य है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। और अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसको किसके द्वारा शुरुआत की जाती है, तो उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी हैं, उसके द्वारा ही नई दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जा रहा है। पहली बार कब मनाया गया था, तो 2006 के अंदर पहली बार मनाया गया था। 2023 के अंदर ही इसका कौन सा संस्करण है, तो ये 16वां संस्करण है इस बार। तो इसको भी याद रख लेना। तो 21 अप्रैल को ही राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उसी के द्वारा ही जो सिविल सेवकों हैं इनको स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई थी। तो इसी दिन 21 अप्रैल को ही राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। और ये कहाँ पर दी गई थी, तो जो मेटकोप हाउस है नई दिल्ली के अंदर, तो वहां पर दी गई थी। तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। सिविल सेवा है इसके जनक कौन है, तो यह है कॉर्नवालिस। सिविल सेवा परीक्षा को पास करने वाले पहले भारतीय कौन है, तो यह है सत्येंद्र नाथ टैगोर। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई है, तो कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई है। महलवाड़ी व्यवस्था तो ये वोल्ट एंड मैकेंजी के द्वारा। रेतवाड़ी तो रीड एंड मुनरो के द्वारा शुरू की गई थी रेतवाड़ी बंदोबस्त। आगे है यूपीएससी का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है, तो संविधान का भाग नंबर 14 के अंदर है। और अनुच्छेद तो अनुच्छेद नंबर 315 के अंदर ही है। यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर मनोज सोनी है। यूपीएससी का हेडक्वार्टर तो धौलपुर हाउस नई दिल्ली के अंदर ही है। यूपीएससी का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 या 65 वर्ष जो भी पहले हो इसका कार्यकाल होता है। तो इसको भी याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संतोखबा मानववादी पुरस्कार है ये आपके बार किसको दिया गया है, तो जो सोनम वांगचुक है इनको ये पुरस्कार दिया गया है।
इनको ये पुरस्कार देने का कारण क्या है, क्योंकि जो सोनम वांगचुक है इनके द्वारा ही लद्दाख के अंदर, जो कि सबसे ज़्यादा वर्षा मतलब सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, तो लद्दाख के अंदर ही होती है, तो वहाँ पर कृत्रिम ग्लेशियर तैयार किए जाते हैं इनके द्वारा। सर्दी के अंदर जो बर्फ के स्तूप है वो तैयार किए जाते हैं और उन स्तूपों का प्रयोग है वो गर्मी के अंदर पानी के रूप में उनका यूज भी किया जाता है। तो ये तैयार किसके द्वारा किए गए थे, तो सोनम वांगचुक के द्वारा ही किए गए थे। इनको पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाएगी, तो 1 करोड़ रुपए। और ये संतोखबा जो मानवाधिकार पुरस्कार है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 2002 के अंदर ही। क्या इससे पहले भी और किसी को भी पुरस्कार दिया जा चुका है क्या, कि हाँ दिया गया था। इससे पहले कैलाश सत्यार्थी तथा रतन टाटा जी को भी ये पुरस्कार मिल चुका है, तो इनका नाम भी याद रख लेना। आगे देखते हैं ललन टोप्यूसन। अपिको आंदोलन कर्नाटक के अंदर चलाया गया था। चिपको आंदोलन ये उत्तराखंड के अंदर ही जो सुंदरलाल बहुगुणा है उनके द्वारा चिपको आंदोलन चलाया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटेकर के द्वारा। बचपन बचाओ आंदोलन ये कैलाश सत्यार्थी के द्वारा ही शुरू किया गया था और कैलाश सत्यार्थी को ही इसके लिए इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, तो ये पर्यावरण संरक्षण के लिए ही दिया जाता है। और जो खेजड़ली आंदोलन है ये कहाँ पे हुआ था, तो राजस्थान के अंदर हुआ था और किसके नेतृत्व के अंदर था, जो अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में ही हुआ था, जिसमें लगभग 1500 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा ही मतलब पेड़ों से लिपट कर उन्होंने अपनी मतलब पेड़ों की रक्षा के लिए ही अपने प्राणों को न्यौछावर भी कर दिया गया था, तो इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, तो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है इसकी शुरुआत 19 अप्रैल 2023 को शुरू किया गया है और यह मिशन है वो 8 वर्षों के लिए है। इसकी कालावधि कितने तक रहेगी, तो 2023-24 से 2030-31 तक का ही इसकी समयावधि है। और इसके अंदर कितनी राशि दी जाएगी, तो 600 करोड़ रुपए ये 2023 के अंतर्गत ही इसको दी जाएगी, तो इसको भी याद रख लेंगे 600 करोड़ रुपए। क्वांटम का अर्थ क्या होता है, तो आकार छोटा हो, स्पीड ज्यादा तथा सटीकता भी ज्यादा हो, तो ये क्वांटम का मतलब होता है। और इस राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उद्देश्य क्या है, तो संचार सटीकता, समय की सटीकता तथा सटीक भविष्यवाणी करने के लिए ही इसको शुरू किया गया है, जिससे कि जो आपदा है उसका पहले ही पता लगा जा सके कि कहाँ पर मतलब बाढ़ आएगी, कहाँ पे सूखा प्रभावित क्षेत्र रहेगा या कुछ भी हो, इसकी भविष्यवाणी है ये पहले लगाई जा सके, तो इसके लिए ये मिशन है वो शुरू किया गया है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। फेंग यून 3 उपग्रह किसका है, तो चाइना का है। ताइफा 1 उपग्रह केन्या का है। सूर्यांशु तो ये सौर ऊर्जा संचालित नाव है जिसको कि केरल के द्वारा शुरू किया गया है। धवन 2 तो स्काई रूट कंपनी के द्वारा ही 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन बनाया गया था, तो इसको भी याद रख लेना। निसार क्या है, तो ये नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है। लीगो इंडिया तो ये महाराष्ट्र के द्वारा ही शुरू किया गया था गुरुत्वीय तरंगों के अध्ययन के लिए ही, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हर एग्जाम के अंदर आपको जो भी 2023 के अंदर एग्जाम होंगे तो उसके लिए मतलब उन एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मादक पदार्थ रोधी बल के प्रमुखों की पहला राष्ट्रीय सम्मेलन है उसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, तो नई दिल्ली के अंदर ही इसका आयोजन किया जा रहा है। और किसके द्वारा, तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ही इसका आयोजन करवाया जा रहा है। तो इस आयोजन के अंदर ही सभी राज्य तथा जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो इसके अंदर शामिल होंगे। तो इसी आयोजन के अंदर ही गृह मंत्री जी के द्वारा एक तो मैप ड्रग्स है ये लॉन्च किया गया है, जो कि मादक पदार्थों की जो अवैध खेती है इसका पता लगाने के लिए ही मैप ड्रग्स लॉन्च किया गया है। और एक मानस, तो मानस का मतलब क्या होता है, जो अवैध दवा व्यापार है उसको रोकने के लिए ही कॉल सेंटर खोले जाएंगे, तो इसके लिए मानस और ड्रग्स मैप ड्रग्स है ये भी लॉन्च किया गया है। तो किसने लॉन्च किया है, तो गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया था, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। मादक पदार्थ मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2047 तक। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य तो 2070 तक। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का जो 15वां संस्करण है इसका आयोजन साउथ अफ्रीका के अंदर किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन अर्थात COP27 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो मिस्र के अंदर ही जो शर्म अल शेख है वहां पर इसका आयोजन किया गया है। वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन वाराणसी के अंदर किया गया है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस तो इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर किया गया है। 18वां G20 सम्मेलन का आयोजन तो ये भारत के अंदर ही किया जा रहा है और इस बार इसकी थीम है वसुदेव कुटुंबकम, तो वसुदेव कुटुंबकम ये इस बार की थीम है। तो G20 सम्मेलन भारत में हो रहा है, तो इसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी बार, तो इसको याद रख लेना कि G20 के मुख्यालय कहाँ पे है, तो कहीं भी नहीं है। G20 के अंदर कितने देश शामिल हैं ये आपको याद रख लेना कि कौन कौन से देश शामिल हैं। 19 देश प्लस में जो यूरोपीय यूनियन है वो इसके अंदर शामिल है। तो जो 19 देश कौन कौन से हैं इनका नाम भी याद रख लेना, क्योंकि एक बार जब शायद 2018 के अंदर ही जो UPSC प्री पेपर हुआ था तो उसके अंदर पूछा गया था कि G20 के अंदर कौन कौन से देश शामिल हैं, तो इनका नाम भी याद रख लेना।
नेक्स्ट और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये आशा भोसले को दिया गया है, और ये आशा भोसले हैं, ये लता जी की छोटी बहन है, तो इनको ही इस बार लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। पहली बार किसको दिया गया था? तो 2022 के अंदर ही इस पुरस्कार की शुरुआत की गई है, और पहली बार जो अपने प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, तो इनको पहली बार ये पुरस्कार दिया गया है। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो पंकज उदास को ये पुरस्कार दिया गया है, तो इनका भी नाम याद रख लेना। आगे देखते हैं अपन ललन टॉप क्वेश्चन। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है इस बार? तो ये आशा पारेख को दिया गया है। पहली बार किसको दिया गया था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार? तो ये देविका रानी को दिया गया है, तो ये नाम भी याद रख लेना। ग्रेमी अवार्ड, तो ये संगीत से संबंधित है, और अब की बार ये रिक्की केज को दिया गया है, तो रिक्की केज 3 बार ग्रेमी अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, तो इसको चिरंजीवी को दिया गया है। लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 2001 के अंदर दिया गया था। पहली संगीतकार कौन है जिसे कि भारत रत्न दिया गया था? तो उनका नाम है सुब्बा लक्ष्मी। अगर आप लता मंगेशकर लगाएंगे तो गलत है, तो इससे पहले सुब्बा लक्ष्मी पंडित है, इनको मतलब भारत रत्न पहले ही दिया जा चुका था, तो ये भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वित्त वर्ष 2023 के अंदर भारत की सर्वाधिक निर्यात वाला जिला कौन सा है? तो यह है जिला जामनगर गुजरात के अंदर। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा निर्यात कितना हुआ है? तो 24% निर्यात हुआ है। किस चीजों का हुआ है? तो जो पेट्रोलियम उत्पाद है इनका निर्यात सबसे ज्यादा हुआ है। सेकंड स्थान पर है सूरत, ये भी गुजरात के अंदर ही है, और यहाँ पर कीमती पत्थरों का निर्यात हुआ है। थर्ड स्थान तो मुंबई का है, तो इसको भी याद रख लेना। पहले स्थान पर जामनगर है, सेकंड स्थान पर सूरत है, और थर्ड स्थान पर है मुंबई। आगे देखते हैं, ये फर्स्ट स्थान पर है, तो इसको ये याद रख लेना कि ये फर्स्ट स्थान पे है। आगे देखते हैं, भारत का सर्वाधिक निर्यात किसको किया जाता है? तो अमेरिका को। 2022-23 के अंदर भारत के द्वारा कितना निर्यात किया जा चुका था? तो $770 बिलियन का निर्यात किया गया था। भारत का आयात सर्वाधिक किस देश से होता है? तो चाइना से। कितना होता है? तो $892 बिलियन का हुआ है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। वित्त वर्ष 2022-23 के अंदर ही भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? तो यूएसए ही है। भारत का जो सर्वाधिक घाटा है वो किस देश के साथ में है? तो चाइना के साथ में। भारत का व्यापार अधिशेष किस देश के साथ में है? तो यूएसए से, अर्थात यूएसए को अपन निर्यात ज्यादा करते हैं और आयात कम करते हैं। आगे देखते हैं, विश्व खुशहाली सूचकांक के अंदर ही भारत की रैंक कौन सी है? तो 126वीं है। विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को मनाया जाता है, इसको भी याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, साथी पोर्टल व मोबाइल ऐप है, इसका शुभारंभ किसने किया है? तो कृषि एंड किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा ही इस ऐप का शुभारंभ किया गया है। यह सीड ट्रेसिबिलिटी एंड ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी के लिए ही है, और इसका उद्देश्य क्या है? तो बीज की गुणवत्ता को बेहतर करना तथा नए बीज उत्पादन को बढ़ावा देना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। इस बार इसकी थीम क्या है, टैगलाइन क्या है? तो उत्तम बीज समृद्ध भारत इस बार की टैगलाइन है। वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर, ये वर्तमान में कृषि मंत्री हैं, तो ये भी याद रख लेना। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। भोराक्षा ऐप कहाँ पे शुरू किया गया है? तो असम के अंदर ही महिला सुरक्षा के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया है? तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जो कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। आगे है प्रहरी ऐप, तो बीएसएफ के द्वारा लॉन्च किया गया है। जलदूत ऐप तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। स्केल ऐप तो चमड़ा उद्योग के लिए। गरुड़ ऐप तो निर्वाचन आयोग के द्वारा शुरू किया गया है, तो इसका भी नाम याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हुरन की ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अंदर ही सर्वाधिक यूनिकॉर्न देशों में ही भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 3rd। तो पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो यूएसए है, ये पहले स्थान पर है, और सेकंड स्थान पर है चाइना। तो अब आपके दिमाग में आएगी कि यूनिकॉर्न क्या होता है? तो जो स्टार्टअप है इसका बड़ा रूप ही यूनिकॉर्न होता है, और यूनिकॉर्न जो $1 बिलियन की से अधिक राशि होती है तो उसको अपन क्या कहते हैं? यूनिकॉर्न कहते हैं, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं, सर्वाधिक यूनिकॉर्न वाला शहर कौन सा है? तो सिलिकॉन वैली शहर है, ये कहाँ पे है? तो यूएसए के अंदर ही है। सर्वाधिक मूल्यवान यूनिकॉर्न कौन सा है? तो व्हाइट डांस है, और ये कहाँ पे है? तो बीजिंग के अंदर है, बीजिंग चीन के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। विश्व आतंकवाद सूचकांक 2022 के अंदर ही भारत की रैंक कौन सी है? तो 13वीं है। मानव विकास सूचकांक के अंदर भारत की रैंक 132वीं है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक के अंदर भारत की रैंक तो 107वीं है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। संगठन से समृद्धि योजना तो ये केंद्र सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है। जो सीमांत ग्रामीण महिलाएं हैं उनको स्वयं सहायता समूह के अंदर ही लाने के लिए संगठन से समृद्धि योजना शुरू की गई है, तो इसको भी याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आज सर के द्वारा ब्रह्मास्त्र का रिवीजन नहीं करवाया गया, जो कल रिवीजन करवाया गया था उसी का करवाया गया है। आज मैं मेरी तरफ से कुछ नया रिवीजन करवा रही हूँ, तो इसको भी थोड़ा देख लेना।
ब्रह्मास्त्र नंबर 15 के अंदर जो राज्यों के नाम में परिवर्तन हुआ है कि कब हुआ था, पहले राज्यों का नाम क्या था और वर्तमान में नाम क्या है, उसको देख लेते हैं। 24 जनवरी 1950 को ही पहले संयुक्त प्रांत था और अब इसका नाम क्या कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश। 1 नवंबर 1956 को ही त्रावणकोर कोचीन है, इसका नाम केरल कर दिया गया है। 14 जनवरी 1969 को ही मद्रास का नाम तमिलनाडु कर दिया गया है। 1973 को मैसूर का नाम है कर्नाटक कर दिया गया है। 1 नवंबर 1973 को ही लक्काद्वीप, मिनिकोय तथा अमीन द्वीप है, इनका नाम लक्षद्वीप कर दिया गया है। 1992 के अंदर ही दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित कर दिया गया था। 1 जनवरी 2007 को ही उत्तरांचल का नाम है वो उत्तराखंड कर दिया गया था। 1 अक्टूबर 2006 को ही पुडुचेरी है, इसका नाम परिवर्तन करके पुदुचेरी कर दिया गया था। 1 नवंबर 2011 को ही उड़ीसा का नाम ओडिशा कर दिया गया है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं कि जो राज्यों की राजधानी है उनके नाम में भी कुछ परिवर्तन हुआ है, तो वो भी देख लेते हैं। 1991 के अंदर ही जो केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम थी, इसका नाम परिवर्तन करके तिरुवनंतपुरम कर दिया गया था। 1996 के अंदर ही तमिलनाडु की राजधानी मद्रास थी और मद्रास का नाम चेन्नई कर दिया गया है। 1996 के अंदर ही महाराष्ट्र की राजधानी बम्बई थी और बम्बई का नाम है वो मुंबई कर दिया गया है। 2001 के अंदर ही पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता थी, अब इसका नाम परिवर्तन करके कोलकाता कर दिया गया है। 2006 के अंदर ही कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर थी और अब इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है बंगलुरु, तो बैंगलोर का नाम हो गया बंगलुरु, तो इसको भी याद रख लेना। अब आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि ये मैंने ये प्रोसेस शुरू की है तो ये आपको कैसी लग रही है।